हेलो दोस्तों, परिवर्तन क्लासेज मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सीरीज। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है नंबर सीरीज। आज हम लोग देखेंगे नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन देखा जाएगा, जो हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे आप यूट्यूब पे पूरे कभी नहीं देखे होंगे। बहुत ही शार्ट तरीका, हर एक क्वेश्चन का दो दो तरीका बता देंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए विदाउट समय ना गवाते हुए सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन सीरीज का है। देखिए, एक दिया है, दो, 10, 37, 101 दिया है। तो कह रहा क्वेश्चन मार्क। थोड़ा इसके बारे में हम बता देते हैं। मान लीजिए नंबर सीरीज है, तो थोड़ा 5 मिनट हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो आइए यहाँ हम लोग बता देते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए ध्यान से, पहला पहला हमको क्या करना है, पहले हमको अंतर निकालना है। जब भी क्वेश्चन कोई भी आएगा तो हमको अंतर, जैसे इसमें बीच में डिफरेंस निकालना है। तो जो भी डिफरेंस रहेगा, ऐसा नहीं किसी में 10 डिफरेंस, किसी में 15, कुछ सीक्वेंस बनना चाहिए। ऐसा नहीं कभी 10, कभी 20, कभी 50। तो ऐसा नहीं, कुछ सीक्वेंस बनना चाहिए। दो दो का डिफरेंस आ सकता है, चार चार का, पांच पांच का डिफरेंस आना चाहिए। तो कुछ न कुछ सीरीजें बननी चाहिए। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हो सकता है किसी संख्या से गुणा करके कुछ जोड़ा गया हो या घटाया गया हो। जब हमारी सीरीज बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है, तो हमारा क्या होता है, किसी संख्या से गुणा करके या तो जोड़ा जा सकता है या तो घटाया जा सकता है। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, जब भी हमारी सीरीज घटती है, जैसे यहाँ देखिए बढ़ रही है, अब मान लीजिए 10 से 2 आ रहा है, जैसे 50 से 10, 10 से 5 आ रहा है, तो हमारी सीरीज क्या होगी, घटेगी। जब घटने का मतलब क्या होता है, भाग देके कुछ जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा। जब हमारी सीरीज बढ़ेगी तो गुणा करके कुछ जोड़ा गया होगा, घटाया गया। गुणा में 0.5 से गुणा करके 0.5 भी जोड़ सकता है, दो से गुणा करके एक जोड़ सकता है, फिर ऐसे सीरीजें बन सकती है। जो भी सीरीजें बननी है तो कुछ न कुछ सीक्वेंस होना चाहिए। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, चौथा हमारा हो सकता है, या तो घन होगा, या तो घन हो, या तो वर्ग। कभी कभी सीरीज हमारी क्या होती है, डायरेक्ट वर्ग घन होता है। किसी संख्या सा वर्ग होगा, किसी संख्या घन होगा, तो भी हम लोग कर लेंगे। चौथा हमारा, पांचवा क्या बनता है, कभी कभी अभाज्य संख्या सारा दे देता है। क्या, जो भी हमारी सीरीज बनती है अभाज्य संख्या का बनता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बनता है। ठीक, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अभाज्य संख्या का वर्ग करके लिखा गया हो, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का, 7 का, 11 का, इस टाइप से। और क्या हो सकता है, इतना यदि आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो नंबर सीरीज का जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं सारे हो जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा, 80 से 90% क्वेश्चन इसी टाइप से आप लोग को सॉल्व हो जाएंगे, एक ही टाइप से। जब भी आएगा अंतर निकालना, 80-90% क्वेश्चन इसी से आप लोगों के पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये इतना जितना बताएं इतना यदि आप लोग कर लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्या बताएं, अंतर लेना है। तो अंतर कितने का है, यहाँ 1 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 8 का। यहाँ 10 से 37 हो रहा था, अंतर कितने का है, 27 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 37 से 101 घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 64 का अंतर। ठीक, तो आपको देखिए क्या सीरीजें बन रही, यहाँ आपको बन रहा है 1 का घन। देखो 1 का घन बन रहा है कि नहीं, यहाँ 2 का बन रहा है, यहाँ 3 का बन रहा है, यहाँ 4 का। तो आगे देखिए क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, कुछ सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। तो आगे क्या बन जाएगा, यहाँ 5 का बनेगा। 5 का घन क्या होता है, 125। जब 101 में 125 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 2 1 1 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, 226। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अंतर से ही लगा है कि नहीं, आप लोग जब भी अंतर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा वहां क्या किया गया है, जोड़ा गया है कि घन हुआ है कि वर्ग हुआ है, सारा आपको पता चलेगा। आइए एक विधि हम लोग और देख लेते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका इसी में और देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिए कहीं कहीं ये देखिए, ये जीरो का घन करके एक जोड़ा गया है कि नहीं, बताइए। फिर आगे देखिए, हमारा एक का घन करके एक जोड़ा गया है कि नहीं। देखिए जीरो का घन प्लस एक, एक का घन प्लस एक। यहाँ फिर क्या किया गया है, दो का घन प्लस, दो का घन क्या होता है, दो का घन प्लस, यहाँ कर सकते हैं दो। ठीक, फिर आगे देखिए, यहाँ आगे भी देखिए इस टाइप से भी लगा सकते हैं। यहाँ रुक जाइए थोड़ी, यहाँ ऐसे कर लीजिए आप लोग। यहाँ क्या है, जीरो का वर्ग प्लस एक,
प्लस 1 का वर्ग प्लस 1, यहाँ क्या हुआ है 3 का वर्ग प्लस 1, यहाँ देखिए 6 का वर्ग प्लस 1 हो रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए सीरीज हमारी बन रही, पहले हमारा 1 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया इसमें, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर इसमें क्या जोड़ा जाएगा 4 जोड़ा जाएगा तो 10 का वर्ग प्लस 1, फिर इसमें हमको क्या जोड़ना है 5 जोड़ा जाएगा तो 15, 15 का वर्ग धन 1 हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं 15 का वर्ग धन, 15 का वर्ग क्या होता है 225 धन 1 क्या हो जाएगा 26। आप ये भी तरीका लगा सकते हैं, ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 तरीका हुआ कि नहीं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रहिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, तो आपको कुछ करना नहीं, हमेशा अंतर वाले से ही सॉल्व करना है। यहाँ अंतर कितने का है, आइए देख लेते हैं। यहाँ अंतर कितने का है 6 का, फिर यहाँ कितने का है 10 का, यहाँ 18 से 32 आ रहे हैं, अंतर कितने का है 18 2 हो जाएगा, यहाँ कितने का है 14 का। फिर यहाँ अंतर निकालेंगे 32 से 50, 50 से 32 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा नहीं। आप लोग देख रहे हैं इसमें 6 में 4 जोड़ा गया 10, 10 में 4 जोड़ा गया 14, 14 में 4 जोड़ा गया 18, तो 4 4 जोड़ा जा रहा है कि नहीं, तो आगे भी हम 4 जोड़ देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 22। तो यही तो देखिए 50 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72, ये क्या हो जाएगा आंसर। और भी तरीका कोई जान रहा है तो और भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो इसे सॉल्व देखिए आप लोग, फिर और भी तरीका हम बताते हैं इसमें। चलिए देख लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ क्या कर दिया 1 का वर्ग कर सकते हैं गुणे 2, फिर देखिए यहाँ थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए ध्यान, 1 का वर्ग गुणे 2, फिर यहाँ देखिए 2 का वर्ग गुणे 2, यहाँ देखिए 3 का वर्ग गुणे 2, फिर ऐसे यहाँ 4 का वर्ग गुणे 2 कर लेंगे, ऐसे यहाँ 5 का वर्ग धन गुणे 2, ऐसे 6 का वर्ग गुणे 2। तो देखिए आपको सोचना है, हम इसलिए बता रहे हैं 2 तरीका कि आप लोग सोचिए कितने टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा वीडियो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा देखने को कि दो भी दो दो तरीका बताया जाए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा यदि अच्छा लग रहा तो शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ देखिए 6 का वर्ग 36 गुणे 2 72 हो गया कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए हम लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी वही तरीका लगाएंगे अंतर वाला, तो यहाँ भी हम लोग अंतर से ही सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ अंतर कितने का है 7 5 12, 12 7 19, 19 में कितना जोड़ेंगे 28 हो जाएगा 9, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ आप लोग जान रहे हैं देखिए 5 से 2 7, 7 से 9, 9 2 11, 11 में कितना जोड़ेंगे 2 ही जोड़ना है तो 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ ये जोड़ा गया है तभी 39 आया है कि नहीं, तो ऐसे 39 में 13 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 क्या हो जाएगा 52, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या और तरीका कोई लगा सकते हैं, यहाँ देखेंगे घन करके तभी 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं आएगा, वर्ग करके भी देखेंगे नहीं, यानी इसका है सिर्फ अंतर से हम लोग निकालें। कुछ क्वेश्चन अंतर से भी निकलता है, कुछ क्वेश्चन वर्ग घन करके भी निकलता है, तो यहाँ यही तरीका लगाएंगे आप लोग को क्या हो जाएगा 52 सही हो जाएगा। आप लोग आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमको लगता है देखिए सेम आ गया, देखिए वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। देखिए 7 5 12, 12 7 19, 19 11, 19 9, 9 2 11 2 13, यही सेम आंसर क्या आ जाएगा 52 आया था, तो 52 यहाँ पे आएगा। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। पांचवा क्वेश्चन देखिए बहुत ही गजब है। चलिए यहाँ भी पहले हम लोग क्या कर सकते हैं अंतर ही ले लेते हैं, तो चलिए अंतर से ही सॉल्व कर लिया जाए। पहले यहाँ अंतर क्या हो जाएगा, देखिए अंतर कितने का है 7 का, यहाँ अंतर कितने का है बताइए 11 से 30 का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ 19 का अंतर हो जाएगा। यहाँ कितने का अंतर है 30 से 67 के बीच में क्या हो जाएगा 37 का, फिर 67 से 128 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ देखिए 7 1 क्या हो जाएगा 8 6 12। लेकिन आप लोग देख रहे हैं
कुछ अंतर काफी दिखाई नहीं दे रहा, कितना जोड़ा जा रहा कितना घटा है। जब भी एक बार अंतर से नहीं आ रहा तो दोबारा हम अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ अंतर लेंगे क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ अंतर लेंगे तो 19 दूनी 38 होता है कि नहीं, दुगना हुआ है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, 18 जोड़ा गया है। तो यहाँ क्या जोड़ा गया है, 7 4 11, यहाँ 3 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ 12 जोड़ा गया तभी 19 हुआ है, 18 जोड़ा गया 37, 37 में 24 जोड़ा गया 61। तो आपको देखिए 12 6 18, 18 6 24 हो रहा है। यहाँ कितना जोड़ेंगे, यहाँ 30 होगा, 6 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। देखिए यहाँ 37 24 जोड़ा गया है तभी 61 आया है। यहाँ 61 और 30 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6 3 90 91। देखिए यहाँ 67 61 जोड़ा गया 128 आया है। 128 और 91 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो जोड़ लीजिए 8 1 9, 9 2 11, यहाँ 1 2 बचा। तो 229 कहीं हमारा दिखाई दे रहा है, 200, 1 मिनट, 8 1 9 2 11, यहाँ थोड़ा आप लोग कर लीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। 200 क्या हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। देखिए 8 1 है 9 2 11, हमारा 219 कहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा सही। तो हमारा कोई भी रहेगा तो हमको क्या करना है, हमेशा अंतर से ही लेना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी तरीका, चलिए एक तरीका और भी देख लिया जाए यहाँ, चलिए देख लिया जाए। यहाँ घन वाला देखिए, यहाँ कर सकते हैं कि नहीं, 1 का घन प्लस 1, 2 का घन प्लस कितना, यहाँ 3 होगा प्लस 3। देखिए 2 का घन 8 होता है, 3 जोड़ा गया 11। इसी टाइप में यहाँ 3 का घन जोड़ा गया होगा प्लस 3। इसी टाइप में 4 का घन प्लस 3 जोड़ा गया होगा, 5 का घन प्लस 3। इसी टाइप में 6 का घन प्लस 3। 6 का घन क्या होता है 216, अब प्लस 3 जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो दो तरीका आप लोग को पता चला कि नहीं। तो आप ऐसे भी साल डिपेंड करता है कि आपका माइंड वहाँ कैसे तेजी से काम कर रहा है, घन वाला काम कर रहा है कि अंतर। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, सारा अधिकतर क्वेश्चन अंतर से हो रहा है। तो आप पहले अंतर निकालने की कोशिश करिएगा, अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लोग तो कुछ इजी इजी क्वेश्चन देख लेंगे, जब दूसरा पार्ट हम लोग लाएंगे दूसरा वीडियो तो उसमें और अच्छा क्वेश्चन देखा जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जा रहा है, छठा। देखिए हमेशा जब भी जो भी क्वेश्चन आएगा अंतर ही निकालने की कोशिश करिएगा। देखिए ध्यान ध्यान से, यहाँ अंतर कितने का है, 5 6 11। यहाँ अंतर कितने का है, 24 से 11 निकलेगा 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ देखिए 4 तो 7 हो जाएगा, 27 का अंतर है, ठीक। यहाँ 51 106 में कितने का अंतर है, यहाँ निकालेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ ठीक 55 का। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पता ही नहीं चल रहा कितने का गैपिंग है, तो आप लोग एक बार अंतर और निकाल लेंगे। यहाँ निकालेंगे क्या आ जाएगा 7, यहाँ निकालेंगे क्या 7 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 8 15 यानी 2। आप लोग देख रहे हैं कि क्या 7 का दुगना 14 जोड़ा गया है, 14 का 28, 28 का क्या हो जाएगा यहाँ 56। तो आपको सीरीजें पता, देखिए जब अंतर निकालेंगे वहां सीरीजें पता चल जाएंगे, जोड़ा गया है कि गुणा किया गया कि घटाया गया, सारा पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 27 28 जोड़ा गया है तभी 55 आया है। यहाँ 55 और 56 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6 5 11, 5 5 10 1 11। देखिए यहाँ 51 55 जोड़ा गया 106, तो 106 में 111 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 1 क्या हो जाएगा 7 1 200 क्या हो जाएगा 17। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, सी वाला दिखाई दे रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। और भी एक तरीका हम लोग देख लिया जाता है, तो चलिए और भी एक तरीका इसमें देख लिया जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ आप लोग को ध्यान से देखिए, यहाँ 2 से गुणा करके एक जोड़ा गया है कि नहीं, 5 दूनी 10 1 11। यहाँ देखिए यहाँ 2 का 11 दूनी 22 2 जोड़ा गया है, गया कि नहीं। फिर ऐसे भी 24 का गुणा करके क्या, यानी हमेशा क्या सीरीज बन रहा है 2 से ही गुणा किया, लेकिन पहले 1 जोड़ा फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो ऐसे यहाँ क्या करेगा 2 से गुणा करके 4 जोड़ेगा, ऐसे यहाँ 5 से गुणा करके क्या जोड़ेगा 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। 106 पंजे कितना होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ 2 का गुणा होगा। देखिए 106 दूनी क्या होता है 212, यहाँ 5 जोड़ा गया है तो टोटल मिलके क्या हो जाएगा 217। तो यहाँ भी लग रहा है कि नहीं गुणा करके कुछ जोड़ा जा सकता घटा है,
देखिए दो दो तरीका आप लोग को पता चल रहा है कि नहीं? तो आप लोग अभी तक पहली बार पढ़ रहे होंगे कि सीरीज का क्वेश्चन दो दो तरीके लग रहा है, नहीं तो आज तक आप लोग सिर्फ एक ही तरीका लगाते जिससे आंसर आ जाता था, वैसे ही कर लेते थे। तो हम लोग अधिकतर क्वेश्चन का दो दो तरीका देखा जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा हम लोग का देखिए, कभी कभी हमारा क्या आ जाता है, मिक्स सीरीज आ सकती है। यहाँ देखिए एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार चार। जब ऐसा आप लोग को दिखाई दे नदी नदी, तो उसमें जानना पड़ेगा कि कहीं मिक्स सीरीज नहीं है। तो हमारी क्या है, यहाँ मिक्स है। देखिए ध्यान से, यहाँ कितना जोड़ा गया है, एक में कितना जोड़ा गया है, तीन। फिर तीन में कितना जोड़ा गया है, एक मिनट रुकिए, यहाँ थोड़ा देखिए ध्यान से। यहाँ हमारी कितने सीरीजें हैं, हमारी यहाँ कितनी सीरीजें बन रही है, हमारी यहाँ दो सीरीजें बन रही हैं। देखिए एक से पहले क्या हो रहा है, चार, चार से सात। तो यहाँ एक में कितना जोड़ा गया है, तीन, प्लस चार में कितना जोड़ा गया है, तीन। इसी टाइम में देखिए दो से हमारा क्या हो रहा है, प्लस दो। यहाँ क्या हो रहा है, प्लस दो। हो रहा है कि नहीं? यानी हमारा इसमें मिक्स सीरीज है, पहले तीन तीन जोड़ा जा रहा है, फिर इसमें दो दो जोड़ा जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस, प्लस एक। फिर यहाँ भी प्लस एक हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ, प्लस एक, पांच हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहली वाली जो सीरीजें बन रही, तीन तीन जोड़ा जा रहा है, दूसरे वाले में दो दो जोड़ा जा रहा है, तीसरे वाले में हमारा क्या होगा, एक एक जोड़ा जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, पांच आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अंतर निकालेंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि जब सीरीजें दो हैं तो अंतर निकालने से काम चलेगा नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा, कभी कभी दो सीरीजें आ जाती है, देखिए इसमें तीन सीरीजें हैं तो आ जाती है, तो आपको देखना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे वहां पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन ही देखिए, हमारा ऐसा तो लग नहीं रहा, 5 से 13, 29, 61, 26। तो अंतर से ही देख लेते हैं। तो अंतर देखेंगे, यहाँ अंतर कितने का है, 8 का। फिर यहाँ अंतर देखेंगे हमारा, 13 में 7 अभी बचा है 20 होने के, 9 7 कितना हो रहा है, 16 का। यहाँ अंतर देखेंगे क्या आ रहा है, बताइए आप लोग। यहाँ 9 2 यानी 32 का। जब आपको पता चल गया 8 का 16, 16 का 32, यहाँ जाहिर सी बात है 64 होगा, होगा कि नहीं अंतर। फिर यहाँ भी दुगना हो जाएगा, यहाँ 64 का दुगना कितना होता है, 128। देखिए 61 और 64 जोड़ा गया, 125 आ रहा है कि नहीं? तो 125 में 128 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 1 1 2, क्या आ जाएगा, 253। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या और भी तरीका आप लोग जानना चाहते हैं? चलिए एक तरीका और भी देख लिया जाए इसमें। तो देखिए यहाँ पहले क्या किया, दोगुना, 5 दूनी 10, 3 13, फिर 13 दूनी 26 प्लस 3। यानी कहने का मतलब दोगुना करके 3 जोड़ते चला गया। तो आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आप आ जाइए। लास्ट में क्या करेंगे, इसका दोगुना करके 3 जोड़ लेंगे। 125 का दोगुना क्या होता है, 250। ये प्लस 3 है ही, तो टोटल जोड़कर कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा कि नहीं? तो आपको पता चल रहा है कि नहीं दो तरीका। तो ऐसे ही दो दो तरीका हम लोग देखा, जहाँ दो तरीका आएगा क्वेश्चन, दो तरीके से लग सकता है, वहां हम दो तरीका बता देंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी 2 3 10 15 बढ़ रहा है, तो पहले हम अंतर से कर लेते हैं। देखिए अंतर क्या आ रहा है, अंतर यहाँ कितने का आ रहा है, 2 1 3। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 7 का। यहाँ 5 का। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 6 5 11 का। आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग देखेंगे, यहाँ आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कितना जोड़ा जा रहा है कितना घटा, क्या समझ में आ रहा है, नहीं? फिर एक बार अंतर हम और लेंगे, जब समझ में ना आए तो आप लोग एक बार अंतर और ले लिया करिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ कितना जोड़ा गया है, +6। फिर यहाँ क्या हुआ, -2। यहाँ +6। फिर ये हमारी क्या बन रही, पहले +6 जोड़ा जा रहा है,
फिर 2 घटाया जा रहा, फिर 6 जोड़ा जा रहा। तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, -2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 11 से 2 9। तो आप लोग जान रहे हैं 15 से 11 जोड़ा तभी 26 आया। 26 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 6 15, यानी क्या आ जाएगा 35। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 35 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या और तरीका और देख लिया जाए हम लोग। तो ये समझ में आ रहा अंतर वाला ना, देख रहे हैं कि नहीं, अधिकतर क्वेश्चन अंतर से सॉल्व हो रहा। आइए एक तरीका हम लोग और देख लेते हैं। देखिए कहीं कहीं ये वर्ग है कि नहीं, 1 का वर्ग प्लस 1 हो रहा है कि नहीं, प्लस देखिए 2 का वर्ग -1 हो रहा है कि नहीं, फिर आगे देखेंगे 3 का वर्ग +1, फिर 4 का वर्ग -1, यानी एक बार वर्ग करके जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है सीरीज। देखिए 5 का वर्ग +1, 6 का वर्ग आगे क्या हो जाएगा -1। देखिए 35 आ रहा है नहीं, इस टाइप से। तो डिपेंड करता है आप कितना सोच पाते हैं। लेकिन ये अंतर निकालेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी, ये रहेगा कि हमेशा हर क्वेश्चन में अंतर से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जब नहीं आएगा तभी वर्ग घन करके आप लोग जोड़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन यदि आप सोचेंगे, देखिए यदि आप सोचेंगे चलिए अंतर से निकाला जाए, तो निकाल लिया जाता है। देखिए 2 में 1, 3 में 2, फिर 5 में 2, फिर यहाँ 4 हो रहा है, फिर यहाँ कहेंगे कुछ और, तो हमारी सीरीजें नहीं बनेंगी। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा आभाज्य संख्या होते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, 2 हमारी आभाज्य संख्या है कि नहीं, 2 हमारी आभाज्य संख्या, 3 फिर 5 फिर 7, फिर कौन सी आभाज्य संख्या 11, फिर 13 फिर 17। तो ये हमारा कौन सा रूल लग रहा है, आभाज्य संख्या वाला। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 सही हो जाएगा। कभी कभी आप पेपर में इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेता कि आप बताइए इसी क्वेश्चन को अंतर से निकालेंगे, वर्ग घन से निकालेंगे, नहीं आएगा। तो आपको माइंड में ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो कि वर्ग आभाज्य संख्या तो नहीं है सारी, तो आप आभाज्य संख्या से भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कभी कभी आपको लेंदी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन आभाज्य संख्या से देखिए लग गया है कि नहीं। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ यदि हम अंतर से निकालेंगे तो चलिए देख लिया जाए। तो यहाँ देखिए 4 3 7, 7 4 11, यहाँ कितना जोड़ा गया है बताइए। यहाँ देखिए अंतर से निकालेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए 11 7 18, फिर यहाँ कितना जोड़ा गया, 18 में कितना जोड़ेंगे 29 होगा, 18 में 9 2 11, यहाँ कितना जोड़ेंगे बताइए, 18। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए यही जोड़ा जा रहा है, 4 3 7 7 4 11। तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, आगे फिर निकालेंगे कोई मतलब नहीं, ऐसे निकालते चले जाएंगे। यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा बताइए, यहाँ 18 11 कितना होता है 29। तो यहाँ 9 7 कितना हो जाएगा 16, 4 2 6 1 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अंतर से देखिए यहाँ 4 3 7 7 4 11 हो गया, 11 7 18, 18 11 क्या हो जाएगा 29। या ऐसे कर सकते, देखिए 7 4 क्या हुआ है 11, 11 7 18, 18 11 29, 29 18 47, 47 और 29, 9 7 16, 4 2 1 6 1 7 76, यानी दोनों को जोड़ के अगला बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 76 वाला। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसे हम देखिए, इसलिए तरीका हम लोग लाए हैं सारे क्वेश्चन कि आपको पता चले कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पेपर में आपको तरीका पता रहता है, लेकिन जब टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं किए रहेंगे तो आपको पता नहीं चलता है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान से, हम लोग क्या कहें कि आपको अंतर निकालना तभी कुछ और सोचना है जब भी पेपर में आएगा। यहाँ अंतर कितने का है, 3 का। यहाँ 4 में 6, 10 में कितना जोड़ेंगे 22 होगा, 12। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे 24। आपको क्या दिखाई दे रहा है अंतर से, 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, 24 का दुगुना करेंगे क्या हो जाएगा 48। तो आप लोग जान रहे हैं 22 में 24 जोड़ा गया तभी 46 आया है। 46 में 48 जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए आप लोग। तो यहाँ 8 6 14 हो जाएगा, 4 4 8 1 9। तो ऑप्शन 94 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी हमारा क्या दिखाई दे रहा है 94। क्या और भी तरीका बता दें, तो चलिए एक तरीका हम लोग और देख लिया जाए। तो यार चलिए यहाँ देखिए क्या किया गया है, दोगुना करके 2 जोड़ा गया है, इसीलिए 4 दूना 8 2 10।
फिर देखिए 10 दूना 20, 2 22, यानी दोगुना करके 2 जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे 46 का दुगुना क्या हो जाएगा? 92, प्लस 2 हमको जोड़ना है, प्लस 2 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 94। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट में आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। जो भी क्वेश्चन ये डाउट रहेगा तो पूछेंगे, तो उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन हो डाउट कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, तभी तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसके लाइक करिए। हम लोग को क्या चाहिए कि आप लोग लाइक करेंगे तभी पता चलेगा हाँ इतने लोग को अच्छा वीडियो लग रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए आप लोग, ठीक है? हम लोग को मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। आपको कहीं न कहीं वर्ग दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए ये 3 का क्या है? वर्ग है। ये 4 का वर्ग है। फिर आगे देखिए 9 का वर्ग कह रहा है। फिर आगे क्या हो जाएगा? 16 का वर्ग हो जाएगा। 16 का वर्ग क्या हो जाएगा? 256। यानी इसी संख्या में वर्ग करके अगला जोड़ा गया। देखिए 3 का वर्ग, फिर 4 का, फिर 9 का, फिर 16 का, क्या हो जाएगा? 256। यहाँ ये अंतर से निकालने लगेंगे तो नहीं लग पाएगा। तो कभी कभी आप सेंस लगाइए कि ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ता है। अब ऑप्शन देखिए अंतर से निकालेंगे तो नहीं आएगा, तो ऐसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा? 256 आ जाएगा। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बन रहा है। देखिए 5 व 2 3 5 5 11 9 23, ऐसा आना चाहिए नहीं। तो हमारा यहाँ क्या बन रहा है? डबल सीरीजें बन रही हैं। तो ऐसा डबल बनेगा कि नहीं? इसमें अंतर होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसमें रिलेशन होगा, यहाँ रिलेशन होगा, यहाँ रिलेशन होगा। तो क्या रिलेशन देखिए, हम 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 1 11 दूनी 22 23, यानी दोगुना करके ये जोड़ा जा रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है? दोगुना करके एक घटाया जा रहा है, फिर दोगुना करके एक घटाया जा रहा है। फिर आप भी यहाँ दोगुना करके एक घटा लेंगे, क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18, एक घटा लेंगे क्या हो जाएगा? 17। तो हमारी देखिए डबल सीरीजें बन रही नहीं। कभी कभी यहाँ डबल क्वेश्चन मार के दे देता, आप लोग क्या करते? 23 का दुगुना 46, एक 47 कर लेते, तो ऑप्शन डबल देता कि नहीं? तो हमारा यहाँ दोगुना करके कितना घटाया गया है? एक। तो घटा लेंगे, क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन आप लोग लास्ट तक बने रहिए, कुछ ही क्वेश्चन बचा है, ठीक है? तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, 215 है। तो आपको पहले हम 60 तरीका ही बता देते हैं। देखिए 2 का एक घन है कि नहीं? -1। यहाँ 3 का घन -1। 4 का घन क्या होता है? 64 -1। 5 का क्या होता है? 125 -1। 6 का क्या होता है? 216 -1 करेंगे 215। आगे क्या आएगा? 7। 7 का घन कितना होता है? 343। -1 कर देंगे, 300 क्या आ जाएगा? 42। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या और भी तरीका बता दें? और तरीका क्या है? अंतर से। तो आप लोग अंतर से इसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। यदि एक बार अंतर से नहीं आएगा तो दोबारा अंतर से सॉल्व कर लीजिएगा, 100% आएगा, ठीक है? फिर आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ थोड़ा देखिए, हमको लगता है 16 51 58, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो इसे सुधार कर लीजिए आप लोग। यहाँ यहाँ आप लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ आगे हमारा क्या है? 5 भी है, ठीक है? अब हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो जाता है कभी कभी, ठीक है? यहाँ आगे 5 है, फिर 16, फिर 51, फिर 158। फिर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ अंतर निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। जब सीरीजें हमारी बढ़ती हैं तो इसमें किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा जाएगा। देखिए जब हमारी सीरीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, किसी संख्या से गुणा करेंगे तभी तो तेजी से बढ़ेगा। यदि अंतर निकालने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमारा यहाँ देखिए कितने का गुणा? 3 का गुणा करके +1। पूरा नहीं, ऐसे देखिए 3 का गुणा करके 16 3 48 +3। यहाँ देखिए 51 में कितने का? 3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 5 15, कितना जोड़ा गया है? 5। तो आपको देखिए 3 से गुणा करा, लेकिन यहाँ सीरीज क्या बन रही है? एक, एक में 2 जोड़ा गया 3, 3 में 2 जोड़ा गया 5। फिर अगला जो भी जोड़ा जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ गुणा किससे करना? 3 से, लेकिन जोड़ना कितना है? 7। तो आइए 3 से हम लोग गुणा कर लेते हैं। 3 8 कितना होता है? 24, बचेगा कितना? 2।
3 5 15 2 17 बच कितना रहा है? एक। 3 1 के 3 1 4, 474 प्लस 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा दोनों मिलकर? 481। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन सी मिल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 481 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही जानदार होने वाला है कि आप लोग सोचते रह जाएंगे तो कहेंगे कैसे लगा है। देखिए ध्यान से, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है तो आप लोग वहां तक सोचिएगा। देखिए 255 दिया है, 366, 479, 684। आप कुछ भी कर लेंगे, यहाँ अंतर निकालेंगे, वर्क करेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं आएगा आंसर। तो विदाउट समय गंवाते हुए डायरेक्ट आंसर पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ 5 दिया है कि नहीं, इसी का वर्क कर दिया। 5 का वर्क क्या होता है? 25। फिर यहाँ देखिए 6 दिया है कि नहीं, इसी का वर्क कर दिया। 6 का वर्क क्या होता है? 36। इसी टाइम में देखिए 7 है, इसका वर्क कर दिया, क्या कर दिया है? 49। फिर ऐसे देखिए हमारा क्या है? 8 है, 8 का वर्क कर दिया, क्या हो गया? 64। देखिए यहाँ 5 था, यहाँ 6 था, यहाँ 7 था, यहाँ 8 था, यहाँ क्या आ जाएगा? 9। फिर इसी का हम क्या करेंगे? वर्ग। 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 8 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। तो 891 कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो पेपर में आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप लोग वर्क करेंगे, घन करेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, नहीं आएगा आंसर। तो पेपर में क्या है, इसीलिए रीजनिंग में क्या होता है, आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है कि कितना कर पाते हैं। रटने से कुछ नहीं होता है, जितना आप लोग सेंस लगा पाएंगे उतना ही आएगा। तो रीजनिंग का मतलब ही होता है जितना आप लोग सोच पाइए। यदि मान लीजिए रटने वाला हो गया रीजनिंग, तो देने का कोई मतलब निकलेगा? मैथ तो है नहीं, फार्मूला रटना पड़ेगा। इसमें जहां तक सोच पाते, इसलिए रीजनिंग बनाया गया है, पेपर में आता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तो जान लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इतना इजी दे दिया है कि आप लोग सोच नहीं पाए, कोई भी एक 5 का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। देखिए यहाँ क्या किया है, 4 किसका वर्ग है? 2 का। फिर 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर क्या हो जाएगा? 8 का वर्ग, 10 का वर्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 का वर्ग 64। बहुत इजी क्वेश्चन लास्ट में पड़ गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं। और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और भी वीडियो हम लेते आएंगे। अभी तो मान लीजिए 18 क्वेश्चन था, इस चैप्टर का हम और भी वीडियो लाएंगे। रीजनिंग का हम लोग प्रैक्टिस किया जाएगा, और उस जो भी चैप्टर चलेगा उसका पहले हम बेसिक कुछ न कुछ बता देंगे, जिससे आप लोग को यह ना लगे कि नया चैप्टर चल रहा है। बेसिक बता देंगे जिससे आप लोग को अच्छा लगेगा। पूरा चैप्टर धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग, जो भी चल रहा है सारे एग्जाम के लिए चल रहा है, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर यूपीपी जीडी के लिए। कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।